आपका एसोसिएशन विद गुलशन कुमार जी ये कहना सही रहेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट रहा है। गुलशन जी के साथ ये एसोसिएशन कैसा रहा? गुलशन जी वॉज अ ग्रेट ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और उनको सिर्फ एक ही चीज़ पसंद था, काम। ही वॉज सो इन्वॉल्व इन हिज म्यूजिक। उनको अगर आपने अच्छा गाना सुनाया ना तो ही वुड हैव अ वाइड स्माइल ऑन हिज फेस। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा हादसा हुआ जहाँ पर पूरी दुनिया एक्चुअली तहस नहस हो गई व्हेन वी हर्ड अबाउट हिज डिमाइस। हाउ डिड यू टेक इट? न्यूज़ जब आया, मैं क्या बोलूँ, इट वॉज टू सैड। मैं तो वहीं रोने लगा एक्चुअली। वेरी वेरी सैड। इट वॉज द डार्केस्ट डे इन माई लाइफ। ये मैं कहानी पहली बार आपको ब्रेक कर रहा हूँ। प्लीज। सनी सुपर साउंड में फर्स्ट टाइम सोनू निगम जी का मेरा मीटिंग हो गया नीचे। अच्छा। तो उसने उस समय मुझे कुछ गाने सुनाए। हाँ। तो इमीडिएटली ट्रिगर्ड टू मी दैट ही इज गॉट अ फैंटास्टिक वॉइस। सो दिस इज द स्टोरी। तब बेवफा सनम जब एल्बम बन रहा, मैंने गुलशन जी को बोला, सर प्लीज मुझे मैं सोनू निगम से गवाना चाहता हूँ। तो गुलशन जी वॉज वेरी एज इट इज, ही वॉज गुड सिंगर। तो वो हो गया। मैं सोच रही हूँ कि क्या आप सच्ची में सेक्सी पैंट फिर रुमाल भी सेक्सी, बिकॉज यू आर ऑल्सो द मेकर बिहाइंड दिस सॉन्ग विच इज मेरी पैंट भी सेक्सी एंड दिस इज लाइक अ ऑल टाइम फेवरेट गोविंदा सॉन्ग। तो इसमें क्लियरली है कि मेरी पैंट भी सेक्सी मेरी, लेकिन आगे जाके एक दो लाइन थे ऐसे। हाँ। लेकिन क्या करे, वो सिचुएशन ऐसा था, बट वी वर लकी। लेकिन उस दिन के बाद हम लोग ने एक निश्चय किया था, इवन आई इन टिल टुडे, कि लेट्स गो क्लीन यार। तो इतना मैजिक क्रिएट करने के बाद व्हाई डिड निखिल एंड विनय स्प्लिट? We didn't split actually, frankly. Vinay moved to London, and then he wanted to do maybe explore something on his own. Okay. So we were in touch. There So was it all ended at a good note. on a good note. Okay. On a good note. अभी देखो, we keep meeting. Yeah. We keep meeting. अभी मैं आपको कुछ फोटोज भेजता हूँ अभी के। नमस्कार, मैं हूँ म्यूजिक कंपोजर निखिल कामत। आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बेहतरीन गाने इस जनाब ने आज हमें दिए हैं और हमें ने लाइक वी आर सो ग्रेटफुल दैट 90s के एरा में निखिल विनय ये डुओ जोड़ी जो है उन्होंने बहुत बहुत प्यार दिया। इनफैक्ट सोनू निगम जी का जो सबसे फेमस गाना है अच्छा सिला दिया, वो इन्हीं की मेहरबानी है। निखिल विनय के निखिल कामत हमारे साथ है। निखिल जी कैसे हैं आप? आई एम वेल, नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू Nice टू। to see you, Urmeen. एंड कांग्रेचुलेशंस, 30 साल हो गए आपकी इंडस्ट्री में। कैसा लग रहा है ये 30 साल की जर्नी कैसी लग रही है? मुझे तो 30 साल लग भी नहीं रहा है फ्रैंकली। मैं आज भी काम कर रहा हूँ जैसे मैं पहले करता था जी। और मेरी एक आदत थी शुरुआत से कि हर प्रोजेक्ट को अपना पहला प्रोजेक्ट मानो और टूट पड़ो उसके ऊपर। मीन्स गिव इट योर बेस्ट, गिव इट योर 100%। तो वो एटीट्यूड अभी भी मेरे में है। तो क्या आपने हर 10 इयर्स में म्यूजिक को बदलते हुए नोटिस किया? बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जब गाने रिकॉर्ड करते थे उस समय, जी। जब फिल्म के गाने रिकॉर्ड करते थे तो वो हम लोग फिल्म के टेप पे रिकॉर्ड करते थे। ओह यस, इट वाज ऑन अ 35 mm टेप। जो फिल्म का गाना रिकॉर्ड होता था वो कोई क्या बोलते हैं, इट वाज ऑन अ फिल्म प्रिंट। ओके। तो इतना जाड़ा होता था वो। और उसमें करीब मैक्सिमम 8 ट्रैक्स ही होते थे। तो पहले से आपको सब म्यूजिशियंस को आई मीन जोड़ना पड़ता था, ट्रैक प्लानिंग करना पड़ता था। बिकॉज अभी जो है 100 ट्रैक 200 ट्रैक प्रो टूल्स वो नहीं था, एंड वन गो में गाना जाता था। वो मैं आपसे यही पूछ One रहा go थी में कि गाना जाता बकायदा म्यूजिशियंस और सिंगर्स एक साथ परफॉर्म करते थे। यस, जब हम लोग ने शुरू किया, जब मैंने शुरू किया, तब डबिंग का पॉसिबिलिटी था सिंगर के लिए। अच्छा जी। और मे बी 1 ट्रैक फॉर म्यूजिशियंस। अदरवाइज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली गाने लाइव ही रिकॉर्ड करते थे। अगर सिंगर फ्री है तो बुला लो सिंगर को और टेक करो गाना। अरे वाह। निखिल जी, इट्स इट ट्रू कि आप दोनों को अनुराधा पोडवाल जी ने रिकॉग्नाइज किया? उसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं जरा बोल दूं। Please, please. एक्चुअली क्या था, हम लोग ने एक फिल्म किया था दूसरा घर। उसके प्रोड्यूसर्स थे सुशील गजवानी और शशि गजवानी। इनके पहले हम लोग ने उनका एक टीवी सीरियल किया था जॉकी। Okay. तो उनकी इस फिल्म में अनुराधा जी ने गाना गाया। अच्छा। और उसके बाद अनुराधा जी ने हमें रेकमेंड किया टी सीरीज के गुलशन जी से। आपका एसोसिएशन विद गुलशन कुमार जी ये कहना सही रहेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट रहा है। यू हैव सीन द हाइज ऑफ टी सीरीज एंड ऑफ द फैमिली। इनफैक्ट जब गुलशन कुमार जी नहीं रहे तो आप भूषण जी के बिल्कुल साथ में थे। आपने इस लेगेसी को भी आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत की। तो पहले तो ये बताएं कि गुलशन जी के साथ ये एसोसिएशन कैसा रहा?
जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग ने गाना रिकॉर्ड किया था सुशील गजवानी के लिए बीट स्टूडियो में, जो हरिहरन जी का स्टूडियो था। अच्छा। इट वाज एट तारदेव, Okay. एयर कंडीशन मार्केट। ओके। तो उसी दिन वो रिकॉर्डिस्ट जो था मिस्टर शेख, वो मुझे बुलाया, निखिल जी 1 मिनट आइए, आपको मुझे लगता है अनुराधा जी आपको टी सीरीज़ में काम देगी, क्योंकि वो गाने की तारीफ कर रही थी। हाँ। तो इट केम ट्रू, अनुराधा जी का फ़ोन आया कि आप आइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तो जब हम गए, तो जब दरवाज़ा खुला, एक जू का एक ऑफिस था एट नियर गुलमोहर क्रॉस रोड। तो जैसे दरवाज़ा खोला तो हमारे सामने गुलशन जी थे, अरे और मैं और विनय, हम लोग को कोई रिएक्शन ही नहीं था। तो हम लोग बैठे, तो गुलशन जी ने बोला कि आप मैं अनुराधा जी ने आपकी बहुत तारीफ़ की। विवाह एकदम, हम लोग चुप थे दोनों, कुछ सुनाओ। तो लकीली उस समय हमारे पास गाने थे सुनाने के लिए, क्योंकि मैं जब कॉलेज में भी था, मैं लॉ कर रहा था, मुझे गाने बनाने का बहुत शौक था। और कुछ म्यूजिशियंस थे, तो उनके ज़रिए कुछ गीतकार भी मिलते थे, और मैंने एक सपना प्लान किया था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर ही बनूंगा। कैन कॉल इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, आई थ्रोन इट इन द यूनिवर्स। Lovely. तो गुलशन जी को जैसे हम मिले, हम लोग ने कुछ गाने सुनाए। जैसे मुझे अच्छी तरह एक गाना मैंने सुनाया, मीन्स विनय और हम लोग ने, सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। जी चाहता है नई नींद टूटे, ख्वाबों में सपना ये नाना। गुलशन जी वॉज अमेज्ड। अरे, तो इवन अनुराधा जी लाइक इट, मेलोडी। फिर उन्हें वो कुछ इंडियन सुनाओ, तो तूने कल ही तो मुझसे कहा था टाटा, तेरा मेरा प्यार है अमर। सो ही सॉ दीज पीपल हैव लॉट ऑफ वेरिएशंस, तो ही वाज सो हैप्पी। फिर 1-2-3 और गाने सुना, तो उन्होंने बोला 1 मिनट रुक जाइए, हाँ। ये गाने लोट लो और ये टी सीरीज म्यूजिक बैंक के लिए रिकॉर्ड करना। Wow, what a great start. What a great, God is great, yeah, God This is must and have been such a great push ना, क्योंकि उस जमाने में, ये 90s की आप बात कर रहे हैं, जी, जी। अर्ली 90s was also the time जब म्यूजिक बदल रहा था, कुछ नया आ रहा था, there was invention, there was a new sound, and Gulshan Kumar was the main person who was responsible to get this change. तो Yes. उनके साथ ये एसोसिएशन कितना कमाल का आपने कहा। अब ये बताया दैट चलते चलते बहुत सारे गाने एक साथ बने भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा हादसा हुआ जहाँ पर पूरी दुनिया एक्चुअली तहस नहस हो गई when we heard about his demise. How did you take it? I was at 4 बंगलोज, और you won't believe it, मुझे उनको मिलना ही था। क्योंकि जब भी गुलशन जी बॉम्बे आते थे ना, तो बुलाते थे अपने बंगलों पे, बैक रोड, लोखंड वाला बैक रोड, या फिर वो सुदीप में बुलाते थे, या देयर वाज वन हिज हाउस इन जुहू, Okay. पल्लवी बिल्डिंग का नाम मुझे याद है, गॉड इज ग्रेट। पल्लवी वाज वेयर ही यूज्ड टू कॉल अस। तो मैं उसी दिन मैं 4 बंगलोज में था, मनीष नगर में, और आई हैड टू मीट हिम अराउंड 3 o'clock। अच्छा। और ये न्यूज़ जब आया, मैं क्या बोलूँ, इट वाज टू सैड। मैं तो वहीं रोने लगा एक्चुअली। फिर शाम को पता चल गया, हम लोग गए फिर बंगलों में। सो इट वाज वेरी 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 सैड, वेरी वेरी सैड। इट वाज द डार्केस्ट डे इन माय लाइफ। How would you like to remember him as? गुलशन जी वॉज अ ग्रेट ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और उनको सिर्फ एक ही चीज़ पसंद था, काम। ही वॉज सो इन्वॉल्व इन हिज म्यूजिक। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। जी प्लीज। मैंने एक एल्बम उनके लिए किया था, बेवफा सनम, जिसमें गाना था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो उस समय ना मैंने 12 वायलिन यूज़ किए थे, बहुत स्मॉल प्रोजेक्ट था, लेकिन मुझे वो प्रोजेक्ट को बड़ा करना था। तो मैंने उनको बोला कि गुलशन जी सर एक मिलना था। बोलिए। मैं बोला सर एक हार्मोनाइज़र करके एक इंस्ट्रूमेंट आया, काफ़ी लोगों ने उसके बारे में बात की, विजूषा ने भी। तो सर ये अगर हम लोग मंगा सकते तो ना ये प्रोजेक्ट और बड़ा हो सकता है, वायलिन्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यू वॉन्ट बिलीव इट, विदिन 30 seconds ही कॉल्ड अप दिल्ली And got it happen. and got it happened. Within 8 days the harmonizer was there in Sudhi, in Golden Chariot. मीन्स वो इतने टेक्नोलॉजी के दीवाने थे, इतने म्यूजिक के दीवाने थे, उनको अगर आपने अच्छा गाना सुनाया ना, तो ही वुड हैव अ वाइड स्माइल ऑन हिज फेस। तो इस गाने के लिए फिर सोनू जी की आवाज़ कैसे फिक्स हो गई? ये मैं कहानी पहली बार आपको ब्रेक कर रहा हूँ। प्लीज। एक म्यूजिशियन था जिसका नाम था
अरविंद भैया, ओके ही वॉज अ ढोलक प्लेयर। तो बार बार मुझे वो फ़ोन करता था कि एक सिंगर को मिलो, एक सिंगर को मिलो। तो एक दिन मैं बोला बुला लो। तो सनी सुपर साउंड में फर्स्ट टाइम सोनू निगम जी का मेरा मीटिंग हो गया नीचे। अच्छा, तो उसने उस समय मुझे कुछ गाने सुनाए। हाँ। तो इमीडिएटली ट्रिगर्ड टू मी दैट ही इज गॉट अ फैंटास्टिक वॉइस। क्या एज थी तभी उनकी, एनी आइडिया? Really, I won't Okay. just say. But he He was was very very young. young. He was very young. Even we were very young. तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि ब्रदर वील डेफिनेटली डू, क्योंकि उसने जो गाया ना इतना यहाँ लगा मुझे, हाँ। एक्सप्रेशन फील के साथ। देन अगेन मेरी मुलाकात हो गई सुदीप में। एक बार वो सुदीप भी आ गए अगम जी के साथ। उसके बाद अमर हल्दीपुर वन डे ही टोल्ड मी जस्ट कम आउट टू जस्ट 5 मिनट निकालो। सो ही टुक मी टू इन गोल्डन चैरियट, देयर वर 3-4 स्टूडियोज। उसने मुझे गाना सुनाया सोनू निगम जी का, अच्छा, फुल रिकॉर्डेड सॉन्ग, हाँ, एंड आई वाज कन्विंस्ड कि ये एक सिंगर कमाल है। सो दिस इज द स्टोरी। तब बेवफा सनम जब एल्बम बन रहा, मैंने गुलशन जी को बोला सर प्लीज़ मुझे मैं सोनू निगम से ही कमाना चाहता हूँ। तो गुलशन जी वॉज वेरी एज इट इज़, ही वॉज गुड सिंगर। तो वो हो गया। और फिर मुझे अच्छी तरह याद है करीब 8 बजे रात को सतीश गुप्ता रिकॉर्डिस्ट थे, हम लोग ने वो गाना शुरू किया। एंड दैट टाइम ओनली अगम जी वॉज देयर, सोनू वॉज देयर एंड मी अलोन। और वो 8 बजे शुरू की, वेंट ऑन टू सिंग टिल 1 o'clock। wow. द सॉन्ग अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। And this song has been the most important song in Sonu Nigam's life because इसके बाद there was no looking back. आपकी बातें होती है उनसे अभी भी? What does he remember about this song? About how important it is for him in his life? No, he always acknowledges this in on all his interviews. ना वो Yeah. हमेशा इस गाने के बारे में बात करते हैं। और वो पूरा एक एल्बम था, जी। उसमें वो भी गाना था, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। Yeah. So we did the shooting also of that song. I called him कि we are doing the shooting in Sudeep. Yeah. तो बिकॉज वो क्या था, वो ऐसा टाइम था कि मुझे ही सब करना पड़ा। तो आई रंग अप एवरीबडी, आई रंग अप सोनू प्लीज कम, वो थोड़ा मेकिंग हो रहा है। अच्छा, तो इट वाज लवली एंड आई हैव अ फैंटास्टिक रिलेशनशिप विद हिम एंड विद हिज फादर। तो इट्स अ 5 album platinum disc Yeah. रिलेशन। क्योंकि उस समय क्या था, व्हेन आई वेंट टू लंदन, हाँ। तो आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ। तो एक देशद्रोही पिक्चर मिली, उसके बाद अगम जी का एल्बम, भूषण जी ने बोला आप कर लो। और आपने बहुत एल्बम्स किए उनके साथ, बहुत, right? बहुत, बहुत। So this was like a family kind of musical रिश्ता। या सी बिकॉज अगेन अगम जी को जब मैंने सुना, मुझे आई फाउंड अ मैसिव स्पार्क इन हिम, बिग वॉइस, लॉट ऑफ एक्सप्रेशन एंड अ वेरी बिग टोन एंड वेरी गुड एक्सप्रेशन। तो ओनली आई टोल्ड भूषण जी मुझे थोड़ा टाइम दो। पर आपने बहुत सारे ऐसे सुना है कि जितने लोग ब्रेकअप्स करते थे उनके लिए एंथम्स बनाए, तो ब्रेकअप सॉन्ग्स काफी होने लग गए। नहीं एक्चुअली फ्रैंकली बताओ, ऐसा वो एक पाथ बन गया। हाँ, तो मतलब आप ऐसे तो नहीं कि रुकते थे कि अरे भाई किसी का ब्रेकअप हो रहा है गाना बना दो, नहीं, ये नहीं, लोग नहीं, गाना तैयार हो क्या हो गया कि ये गाना हिट हो गया, तो फिर हाउ दिस इंडस्ट्री इज, बिल्कुल, या हाँ, तो फिर वन थिंग इफ इट्स अ हिट देन it goes on. But basically I'm a very happy-go-lucky person. I'm a very means I enjoy my life. Yeah. I'm very happy. I don't get into any brawls or हाँ. anything. वो है नहीं. But एक चीज़ है, when I compose music, then I get into the situation. Right. तब मैं वो आशिक बन जाता हूँ. हाँ. मैं अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं दाढ़ी पहन रहा हूँ, गाना बना रहा हूँ, और लड़की, तभी वो फीलिंग आएगा ना. देखिए अभी आपने क्या बात कह दी, क्योंकि मैं जिस अगले गाने की बात छेड़ने वाली हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप सच्ची में सेक्सी पैंट फिर रुमाल भी सेक्सी, बिकॉज यू आर ऑल्सो द मेकर बिहाइंड दिस सॉन्ग विच इज मेरी पैंट भी सेक्सी, एंड दिस इज लाइक अ ऑल टाइम फेवरेट गोविंदा सॉन्ग। तो तभी आप भी ऐसे रूप में बन गए थे कि नहीं? Actually, frankly, ना that time during the 90s, I looked a very corporate person. Okay. मैं आपको सच बात बोल रहा हूँ. एक बार मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ. जब इंग्लिश बाबू देसी में जो शाहरुख जी की फिल्म थी, तो उसमें मैं आया था, तो नवीन निश्चल मुझे बोल रहा है, अरे यार निखिल ये बैग तो छोड़ो अभी, so I was a very corporate type person. अभी मैं थोड़ा फंकी हो गया जब एक्चुअली when I should become corporate now, but तब मैं बहुत corporate एकदम सीरियस था, but when it came to music तब वो पागलपन शुरू होता था. बट आपको लगा था कि दुलारा का ये गाना जो है वो इतना हिट हो जाएगा? नहीं लगा था. फ्रैंकली आई विल टेल यू द स्टोरी. जब गोविंदा जी आए ना, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया राइट साइड फ्रेड का, कि कुछ ऐसा कुछ करो, लेकिन तो हम लोग ने बोला कि प्लीज एक जो आज जोड़ रहे हम कॉपी नहीं करेंगे, हम वो ट्यून लेंगे नहीं, हम कुछ और बनाएंगे, हम वो थॉट लेंगे. ठीक है. नॉट इवन दैट कि मैं तो वो थॉट लेके, लेकिन धुन बिल्कुल अलग बनाए. तो जैसे गोविंदा जी विमल कुमार के ऑफिस में मिले, दैट इज एट रजित अपार्टमेंट्स जुहू, गुलमोहर क्रॉस रोड. तो जैसे गोविंदा जी निकल गए ना, तो ऐसे हम लोग बैठे थे, हम लोग कुछ भी, मैं विनय, रानी मलिक वॉज देयर. तो रानी मलिक ने एक लाइन छेड़ा, एक है अनार यहाँ 100 है बीमार, वहां से गाना शुरू हो गया. और जैसे गाना शुरू हो गया तो विमल जी बैठे थे, तो अपना सिचुएशन बोलते रहे, कि देन द स्टोरी अनफोल्डेड.
तो दिस सॉन्ग वाज मेड विद इन 1 आवर और 2 आवर्स। सी जब बनता है ना, जब अच्छा माहौल है ना, मोटिवेशनल माहौल है, जब डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है, सो यू गेट इंस्पायर्ड। एंड दैट टाइम ड्यूरिंग द 90s ना, एक बार गाना पसंद आया तो लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे। बट इस गाने में मुझे लगता है बहुत सारी हरकतों की जरूरत थी, बिकॉज इवन व्हेन द सिंगर इज गोइंग क्योंकि वो चिल्ला रहा है, फिर धीरे जा रहा है, और जो ऐसा लग रहा है कि दो गानों को बहुत खूबसूरत तरीके से जोड़ा गया है, बिकॉज एक है अनारिया फील्स वेरी सॉफ्ट एंड देन देयर इज अ क्यूकी दैट ब्रेक्स इन बिटवीन, एंड देन वहां से फिर एवरीथिंग इज हैपनिंग। माय क्वेश्चन टू यू आल्सो इज वो एक जमाना था जहां पर कुछ शब्द बिल्कुल टैबू हो गए थे। आई रिमेंबर करिश्मा कपूर का जो गाना है कि सेक्सी 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 वाज देन हैड टू चेंज टू बेबी बेबी बेबी। करेक्ट। डिड यू ऑल गो थ्रू द सेम थिंग? बिकॉज मेरी पैंट भी सेक्सी आ रहा था। इसमें क्लियरली है कि मेरी पैंट भी सेक्सी मेरी, लेकिन आगे जाके एक दो लाइन थे ऐसे। लेकिन क्या करें, वो सिचुएशन ऐसा था, बट वी वर लकी। लेकिन उस दिन के बाद हम लोग ने एक निश्चय किया था, इवन आई इन टिल टुडे, कि लेट्स गो क्लीन यार, लेट्स गो क्लीन। एंड दैट वाज द लास्ट ओनली सॉन्ग, लास्ट एंड ओनली सॉन्ग। थोड़ा बहुत था, बट समटाइम्स यू हैव टू, यू नो, इट्स द सिचुएशन ऑफ द सॉन्ग। एंड यू नो, गोविंदा ने गाया वो गाना, गोविंदा जी ने गाया। तो रात को ये गाना रिकॉर्ड हुआ था बॉम्बे लैब में, बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरीज नियर सिद्धिविनायक मंदिर, जो आज बहुत आलीशान बिल्डिंग है। तो कभी मैं जाके देखता हूँ, अरे यार कितने गाने यहाँ रिकॉर्ड हुए थे। देयर वर ओनली 6 ट्रैक्स। डू यू रिमेंबर रिकॉर्डिंग गोविंदा जी फॉर दिस सॉन्ग? क्या यादें हैं? ये इसका शायद मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं आपको भेजूंगा। कितने टेक्स हुए और कितना मजा आया? वो 1 टेक में ही गाया गाना। अच्छा, या कैसे गाया मीन्स एक टुकड़ा, दूसरा, बिकॉज ही न्यू द सॉन्ग। बहुत अच्छा रिहर्सल हुआ। हारमोनियम पे वो शायद मैं आपको तस्वीर भेजूंगा, मेरे पास 99% है। ही रिहर्स फॉर 3 hours ओनली ऑन द हारमोनियम। एक एक पार्ट उन्होंने प्रैक्टिस किया, फिर हम बताते गए और टेक करते गए। Was he dancing when he was singing? He was dancing. उसने एक्चुअली गाना गाया नहीं, उसके अंदर से ही वो गाना है। और नेचुरली गोविंदा जी इज वेरी गुड सिंगर, हिज मदर इज अ ग्रेट क्लासिकल सिंगर। तो वो जबरदस्त गाया उसने, और जैसा गाया वैसे उसने शूटिंग में वो एक्टिंग भी किया। ये जो कमाल की आपकी जोड़ी है निखिल विनय की, इन्हें जब याद करते हैं तो एक बहुत खास एल्बम याद आती है, जो कि अब री रिलीज हुई है, फिल्म तुम बिन। एंड व्हाट सॉन्ग सर, बहुत मुश्किल है चुनना एक आपका फेवरेट कौन सा है। मैं जानना चाहूँगी कि यू नो टेल अस कि क्या क्या ब्रीफ्स दिए गए थे और क्या माहौल था, बिकॉज ऑल फ्रेशर्स, एक तो डायरेक्टर हिमसेल्फ अनुभव सिन्हा खुद अपनी पहली फिल्म बना रहे थे। एंड कहीं मुझे लगता है एक इंटरव्यू में, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने कहा था कि आप एक बहुत ही डिफरेंट शादी वाला गाना बनाना चाहते थे विद छोटी छोटी रातें। तो क्या कहानी है इसकी? सी, जब अनुभव जी के साथ हम लोग ने एल्बम्स बहुत किए, ही शॉट मेनी ऑफ आवर एल्बम्स, जान एंड ऑल दैट ना, और सब ब्रिलियंट, क्योंकि वो अनुभव जी इज़ वेरी ब्रिलियंट। तो हम लोग भी वी आर हैप्पी कि गाना हो गया, गाना अच्छा शूट हो गया, गाना चल गया। तो एक दिन भूषण जी के घर में अनुभव जी ने कुछ बोला उनको कि यार मैं तो एल्बम ही करूँगा, मुझे आप फिल्म नहीं देंगे, ऐसा शुरू, जहाँ तक मुझे याद है। तो भूषण जी ने कुछ पैसा निकाला और हम लोग को एक साइनिंग अमाउंट दिया, चलो एक फिल्म शुरू कर रहे हैं। अच्छा। तो अनुभव जी ने उसी समय कुछ सुनाया था, शायद उनकी बातचीत चल रही थी कि ये गाने हैं। तो नेक्स्ट डे ना हम लोग प्रॉपर सिटिंग के लिए टी सीरीज के जो ऑफिस में मिले, और अनुभव जी ने पूरा नरेशन बताया स्क्रिप्ट का। एंड आई रिमेंबर टेलिंग हिम कि अनुभव जी, दिस फिल्म, दिस स्क्रिप्ट इज कमाल, आई मीन डोंट माइंड, अगर ऐसा आ गया ना तो ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा। दिस आर माई वर्ड्स एंड आई हैड नो राइट टू टेल हिम दैट, बट आई जस्ट टोल्ड हिम कि बिकॉज जो नरेशन था सेम पिक्चर थी। देन ही शोड अस प्रियांशु, ये वो, फिर वर्कशॉप्स होने लगे। म्यूजिक के भी भूषण जी ने सेटिंग शुरू किए, और एक एक गाना जो अच्छा लगा ना उनको लगा भूषण जी को, हिट, चलो ये गाना कर लेते। तो क्या ये आप लोग के पास पहले से ही मेलोडीज थे कि आप वहां बना रहे थे? 4 गाने थे। अच्छा। जो भूषण जी ने ओके किया, लेकिन बाद में बहुत जरूरी है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से हमको चलना है। देखो जो फिल्म हिट हुए ना, आप अगर उनको याद करो ना, तो देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ सॉन्ग विद द स्टोरी, इट्स नॉट अ छाया गीत। तो कोई फरियाद क्या था कि एक बार विनय और हम लोग बैठे थे, हम वी हैड गॉन टू मीट शाहरुख खान जी एट महबूब स्टूडियो। तो वहाँ जब हम लोग वो मेकअप रूम में बैठे थे, तब यश जी का शूटिंग चल रहा था नीचे, दिल तो पागल है। तो हम लोग कुछ गुनगुना रहे थे, काला वॉकमैन था, मैं भी कुछ बना रहा था, वो भी कुछ, वहाँ ये बेसिक ट्यून बन गया था कोई फरियाद का, पर ये शब्द नहीं थे। तो जब ये सिचुएशन बताया गया ना कि ऐसा है,
इट वॉज अ वेरी गंभीर सिचुएशन। तो हम लोग ने सोचा भाई लेट अस डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, Yeah. नॉट अ कॉमन सॉन्ग। Yeah. तब आई थिंक भूषण जी ने बोला कि जगजीत सिंह को लेके किसी ने कुछ, मुझे वो याद नहीं है, तो वो पकड़ लिया हम लोग ने, फिर उसी तरह का एक धुन बनाया। और अमरनाथ टावर जो जहाँ भूषण जी रहते थे, लिफ्ट में उनको पहले गाना सुनाया था, जस्ट वाइल गोइंग। सो यू कैन इमेजिन भूषण जी इज म्यूजिकल सेंस हाँ 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 कि ऐसा कुछ है। हा रा 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 ना 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 ना, क्या है? तो फैज अनवर क्या है, क्या है, वापस गुनगुनाओ। एंड ही न्यू द सिचुएशन। Yeah. सुनो, गाओ। कोई फरियाद, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे तूने आंखों, भूषण जी की टैंग, ही इज अ डेडली म्यूजिक। कुछ बोला नहीं, कल इस गाने पे बैठते हैं। Oof. सो सी इज म्यूजिकल सेंस। हाँ, How was Jagjit ji's reaction to this track? इट्स वेरी वेरी फनी स्टोरी। जगजीत जी वॉज माई नेबर, आई टू स्टे इन ब्रिज कैंडी। अच्छा। तो अभी मैं अंदर ही शिफ्ट हो गया हूँ। तो जगजीत जी को मैं देखता था, एंड ही, और इसके लड़के के साथ मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा। विवेक। Okay. बिकॉज वी वर अ ग्रुप, विवेक वॉज माई जूनियर। व्हेन भूषण जी टोल्ड अस टू टॉक, तो मैंने बोला सर मैं इधर ही रहता हूँ। तो आई वेंट एंड प्लेड द सॉन्ग इन हिज हाउस। हाँ ऐसे ही मैंने गुनगुनाया। तो पहले वो उसकी घंटी बज गई, फिर शब्द क्या है, हाँ तो शब्द सुनाए। अच्छा, फिर मैं बोला जगजीत जी मैं आपको स्क्रिप्ट सुनाता हूँ, हाँ आप सुनाएंगे? मैं बोला सर, यू नो आई वाज लाइक अ किड ऑन द Yeah, ब्लॉक, yeah. यू नो, बट ही वाज वेरी स्वीट। उसने सुना, आई एक्सप्लेन टू हिम एवरीथिंग कि शाह इंडस्ट्रीज बिक चुकी है और प्रियांशु ऐसे जा रहे हैं और अभी वो पेपर का साउंड ऐसा आएगा। हाँ। और एक ऐसा पूरा स्क्रीन प्ले के और साथ वो डायलॉग बीच में कि मैं जानता हूँ आपको ये भी सहारे मैंने, की जरूरत नहीं। यस मैंने सब सुना है, बट ही वाज जस्ट वाचिंग द फन। बहुत सारे लोग बोलते होता है कुछ नहीं कभी कभी, Correct, correct. बट जब उन्होंने ट्यून सुना ना, हाँ। तो पकड़ लिया। तो ऐसे जगजीत जी मुझे आपका स्केल लेना है कि या बी फ्लैट माइनर में ले लूँ कि मैं ए माइनर में ले लूँ, सुनाओ। तो मेरे लिए ना माई वॉइस इज लिटिल हाई, या तो मेरे लिए थोड़ा लो पड़ रहा था वो। हाँ। तो मैं बोला थोड़ा मैं ऊपर सुनाता हूँ, फिर आप गा लो। जी। बट ही रिहर्स द सॉन्ग, ओह एंड बाद में जब भूषण जी ने बात की, ही केम टू टी सीरीज, और फिर वहाँ और एक रिहर्सल हुआ। वहाँ सुरेश लालवानी जी द अरेंजर वाज देयर, मैं, विनय, भूषण जी, ऑल ऑफ अस। बट कमाल की बात यह है दैट द सॉन्ग वाज ऑलमोस्ट लाइक अ बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि Yes. पूरा गाना एक साथ नहीं आ रहा है, हर सिचुएशन पर एक अंतरा आ रहा है। करेक्ट। वो कितने कमाल चीज थी, बिकॉज वाज दैट आल्सो हाउ इट वाज रिकॉर्डेड, लाइक Yes. वर यू ऑल क्रिएटिंग अंतरास ऑन सिचुएशंस? नो, इट्स अ लॉन्ग सॉन्ग ऑफ 9 minutes। 9 मिनट्स का गाना था। अनुभव सिन्हा जी वाज एब्सोल्युटली श्योर कि मुझे कहाँ डालना है। द स्क्रिप्ट वाज ऑसम। Yeah. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शशांक डबराल, ही वाज आल्सो देयर, वन पर्सन लाइक शशांक डबराल। सो इट वाज अ गुड टीम। हाँ। और ये सब लोग है ना, संदिली सिन्हा, प्रियांशु, दिस टू कम फॉर द रिकॉर्डिंग आल्सो। अच्छा। तो क्या वो लिपसिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है ना, अगर आपको गाना याद है। करेक्ट। डू यू हैव अ फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम? Yeah, I mean, I like all the songs. Let me be frank. But छोटी छोटी रातें तुम्हारे सिवा, या मेरी दुनिया में आके मत जा, एंड नेचुरली ओहो। मैं आपको सच बात बोल रहा हूँ ना, आई लाइक ऑल द सिंगर्स एंड आई लाइक ऑल द सॉन्ग्स विच वी हैव डन, बिकॉज एवरी सॉन्ग इज लाइक यू नो गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। लाइक, तो इतना मैजिक क्रिएट करने के बाद व्हाई डिड निखिल एंड विनय स्प्लिट? we didn't split actually, frankly. When I moved to London, and then he wanted to do maybe explore something on his own. Okay. So we were in touch. There So was it all ended at a good note. on a good note. Okay. On a good note. अभी देखो, we keep meeting. Yeah. We keep meeting. अभी मैं आपको कुछ फोटोज भेजता हूँ अभी के। तो हम लोग जब भी वो आते, वो मिलते। और अभी उनकी वाइफ भी बहुत अच्छा गाती है, अच्छा जी। निशा जैन तिवारी। Okay. तो मैंने अभी उनसे कुछ डिवोशनल भी गवाया। निखिल जी, ये पूरे जर्नी में बताएं कि ऐसे कौन से सिंगर हैं जिनको गवाने में आप लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता था? See, एक बात रियली फ्रैंकली ना, सभी अच्छे हैं। See, let me फिर भी पर्सनल एक फेवरेट तो हर कंपोजर्स के होते हैं ना, कि यार आंख बंद करके, जैसे आजकल आंख बंद करके अरिजीत सिंह को बुला लो, पता है कि इट्स गोइंग टू बी समथिंग। So I'll mention 3 singers. Is it okay? प्लीज First singer is Sonu Nigam. या Second singer is Udit Narayan ji. Third singer is S.P. Balasubramanian. And female में अनुराधा पौडवाल. लवली But frankly all are good. क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, अगर आपने प्लान किया गाना, जैसे फॉर एग्जांपल जगजीत सिंह, आपको मालूम है स्केल क्या है, आप जाके मिलो। मैं तो फोन करता हूँ, अभी भी फोन करता हूँ, 5 मिनट है कि आपके पास, जरा मैं सुनाऊं, हाँ। आई टेक द कीबोर्ड एंड आई प्ले। या करेक्ट। मैंने चित्रा जी को भी मद्रास में फ़ोन किया, हाँ
टाइटल सॉन्ग Yeah. तुम भी जिया जाए Yeah, कैसे। yeah, yeah. जब हम लोग ने ये गाना बनाया, हम लोग ने जब वर्कआउट किया, तो मैंने और हम लोग ने डिसाइड किया कि ये गाना चित्रा जी गाएगी। क्यों? गाना ऊपर था, इट वाज इन ए मेजर, जी जी ए मेजर और बी फ्लैट मेजर, वन ऑफ द, इट्स क्वाइट अ हाई स्केल। वी डिडंट वांट द वॉइस टू साउंड श्रिल। और एक अलग से एक तीस, और संदिली सिन्हा ना जब वो आती थी, द मैच वाज वेरी वेरी अनकैनी। वो रिकॉर्डिंग में आती थी, हेलो हाय, तो ये वॉइस क्या होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सो हाफ द टाइम वो जब बात करती थी, आई वाज वंडरिंग कि इसका वॉइस कौन होना चाहिए। सो विशेष, यू नो, आई लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच, तो आई हैज टू थिंक ये कौन हो सकता है। करेक्ट। सो बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू मैच, सो देन वी डिसाइडेड कि ये चित्रा जी गाएगी। तो आई टोल्ड, आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि दिस इज वेरी रेयर दैट हैपेंस नाउ डेज, राइट? एक्टर्स की आवाज़ सिंगर्स के साथ मैच होनी ज़रूरी नहीं है, एक एल्बम अपने आप में बनता है। हैव यू सीन दैट? हैव यू नोटिस दैट? Yeah. इनफैक्ट कई सारे सिंगर्स एक ही एल्बम पे काम करते हैं, Correct. तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर ने अगर अरिजीत का गाना एक सीन में गाया तो अगले सीन में कोई और भी हो सकता है। हो सकता है, आराधना भी में भी वो था डू यू ना। थिंक दैट्स अ गुड थिंग? डू यू फील दैट? See, actually, it's not a good or bad thing. It flows. See, I feel whatever you do ना, आप करते नहीं हो, वो ऊपर वाला करता है। या Music is made by God only. हाँ Never in my wildest dreams, जब मैं कॉलेज में, स्कूल में था, कि मैं सोचा कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। Because I have not studied music as such. मैं सुनता था, जी। चलो यार ये राग देश है, ये यमन राग है। I was a listener of music and a great fan of all composers. लवली। सो जो ऊपर वाला बोलते हैं, जो इनर वॉइस है, उसी को करते हैं हम लोग। व्हेन वी टोल्ड भूषण जी कि सर एक बात बोलनी थी, अनुभव सिन्हा जी, कि ये गाना हम लोग चित्रा जी से गवाना चाहते हैं। सो शी वॉज नॉट कमिंग टू बॉम्बे, उसका स्केड्यूल नहीं था, तो हम लोग गए उधर, मैं, विनय और अनुभव जी। ओके। 10 बजे हम लोग पहुंचे मद्रास, चेन्नई। ऑलरेडी मैंने फ़ोन पे चित्रा जी को गाना सुनाया था, लेकिन जब हम लोग ने सेटिंग शुरू किया और अनुभव जी ने जब स्क्रिप्ट सुनाया, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? कैन यू डू मी वन फेवर? शी हैड रिकॉर्डेड ऑन अ वॉकमैन, कैन यू कम आफ्टर 1 hour or 2 hours प्लीज? आप जाओ ना, सरावाना भवन में कुछ इडली सांभर खा लो ना प्लीज। वी वाज शॉक्ड। उसने गाना रट भी लिया था, हमारे सामने गाना गा भी लिया था। ओह वाओ। तो देन आई सेड चलो जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस यही कर रहे थे। शी वॉज प्रैक्टिसिंग द सॉन्ग टू अटेन फुल परफेक्शन। वाओ। एक होता है कि चलो गा लिया, थोड़ा याद किया, चलिए शुरू करते हैं। हाँ। चित्रा जी wanted some more time on the song. Yeah. So she was with the Walkman and she was hearing. तो जब हम लोग आ गए ना, she said, "Can I give you 3 full takes?" वाओ। She had memorized कि कहाँ म्यूजिक है, कहाँ क्या है, Fabulous. कुछ मुझे 1 2 कुछ दो मत। हाँ। तो हम लोग इट वाज, वी रिकॉर्डेड दिस इन चेन्नई इन AVMG ओके। ऑन अ ADAT फॉर्मेट। एक वीडियो कैसेट है ना, उसको बोलते हैं ADAT। अच्छा। तो ये गाना ADAT पे रिकॉर्ड हुआ था। Okay. इट्स अ टेप ऑडियो। अच्छा। तो इट वाज समथिंग न्यू फॉर अस आल्सो, हालांकि मालूम था। तो जैसे उन्होंने बोला स्टार्ट, हाँ। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, हाँ। 1 take 2 takes 3 takes, हम लोग तो ऐसे ही बैठे थे। क्या बोलेंगे? बड़ी बात है ये। शी न्यू द स्क्रिप्ट, शी न्यू एवरीथिंग। हम लोग क्या बोलेंगे उसको? परफेक्ट सुर, परफेक्ट फीलिंग, जो रोना, जो फीलिंग है, एक्सप्रेशन, जो अनुभव सिन्हा ने बोला था इसमें ये होने वाला है, उसने सब लिखा। कुछ बोला ही नहीं हम लोग ने। हम लोग चुप बैठे। हम लोग भूषण जी को फ़ोन किया, बोलते हैं निखिल जी क्या बजा? मैं बोला 4 बजे, दूसरा गाना कर लो। उसने फ़ोन पे ही गाना सुनना, नॉर्मल फ़ोन पे। द अदर सॉन्ग, लोग जो कहने लगे, क्योंकि वो ना उसका जो स्क्रिप्ट के हिसाब से सेम मूड था। प्यार शुरू हो गया था दोनों के बीच में। करेक्ट। दे आर ट्रैवलिंग। या। Within 1 hour she sung the next song. We got the 9 o'clock flight to Bombay. What do you think about Tum Bin 2 when it came out? See, frankly, we were not a part of Tum Bin 2 क्योंकि वो गाना किसी और ने किया. But I saw the movie, I liked it. And what did you feel about Koi Faryad being created again? It was, see, frankly, it was okay. It was nice. As composers, क्या आपको वो sense of belonging वाली feeling आती है कि अरे यार ये हमारी बेबी है, इसे छेड़ गए हैं? Because आजकल remixes are becoming very common. Yeah. And unfortunately for the composer, they don't have that kind of hold over their own songs also. Yes, so how yes. does that make a composer feel? See, very honestly, I believe in that I'm a very liberal attitude to music. मेरा कोई expectation रहता ही नहीं है किसी चीज़ से. I'm a true believer of the Bhagavad Gita. Because coming in this line, in the first 4 years only ना, मैंने realize किया कि अगर आपने expectation रखा तो आप दुखी मरोगे. जैसे मैं गाना करता हूँ ना किसी के लिए,
गाना हो गया, मैं सर नेक्स्ट पिक्चर में ये करेंगे, मेरा मन में है कि करेंगे नहीं करेंगे वो ऊपर वाले के, मैंने अपना काम कर दिया, आई नो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में एक झटका लग गया था एक प्रोजेक्ट को लेके, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं बोलूंगा, उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि नो कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशन। बट देखिए कमाल की बात है कि आफ्टर सो मेनी इयर्स द फिल्म तुम बिन री रिलीजेस इन थिएटर एंड क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है sir? बहुत अच्छा, मी यू वोंट बिलीव इट, ये जेंजी लोग हैं ना, सुबह से ऑल यंगस्टर्स वर देयर, all youngsters, and they were enjoying the songs. Amazing. So amazing. the music, it definitely was a musical hit. it was a So it's musical hit. hit. नमस्कार, मैं हूं म्यूजिक कंपोजर निखिल कामत, आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।